नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 7-8 महीनों में हमें काफ़ी सारे सुसाइड के केस देखने को मिले भारत में, और मेजरली या क्रूशली यंगर फीमेल कैंडिडेट्स या यंगर वुमेन एस्पिरेंट्स के बीच में। भले वो बालासोर हो उड़ीसा का, भले वो नोएडा हो उत्तर प्रदेश का, इवन खड़गपुर हो वेस्ट बंगाल का। और इस तरीके के जितने भी एक्सीडेंट्स हैं या अटेम्प्ट टू सुसाइड्स हैं या सुसाइडल केसेस हैं, ये सब दर्शाते हैं हमारे सिस्टम की, हमारे सोसाइटी जो हमने इकोसिस्टम जिस तरीके डेवलप किया है उसकी खामियां या शॉर्टकमिंग्स। अभी रिसेंटली हमें एक और जो है केस देखने को मिला इवन गुजरात से, जिसके अंदर एक बच्ची ने, एक बेटी ने इवन अपना MBBS का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर किया, और वो फर्स्ट ईयर में थी। और उसके बाद जब वो घर अपने पहुंची तो उसके पिता ने और आसपास के रिलेटिव से मिलकर इवन उसका मर्डर कर दिया है, जिसे ऑनर किलिंग भी कहा गया। इनिशियली ऐसा बोला गया कि वो सुसाइड है, बट जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये ऑनर किलिंग है। और सिर्फ इस शक पे कि उन्हें शक था कि ये किसी मेल स्टूडेंट या मेल सीनियर के साथ रिलेशन में है या टच में है। इस तरीके के और भी काफ़ी सारे केसेस हैं। ओवरऑल इस तरीके की चीज़ों को जो कि हमारे अनप्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ में हैं, गाँव में हैं, शहरों में, उनको स्ट्रेटेजिक वे में इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। और हमारे राज्य स्तर की सरकारें, केंद्र स्तर की सरकारें, काफ़ी सारी NGO जो कि एक तरीके से CSR फंड्स के थ्रू चलती हैं, वो सब इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं। मगर हम ओवरऑल डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे शहरों में, अर्बन लोकेशंस पे तो काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन हुए हैं। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स भी आए हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब डेवलप हुए हैं, और ऑल सोसाइटी का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। पर आज भी अगर कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी अगर अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी से आती है, इवन रूरल बैकग्राउंड से आती है, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि इस तरीके के नए एनवायरनमेंट में खुद को ढाल पाना या किसी तरीके से उसका हिस्सा बन पाना। और जो सोसाइटी जो पीछे छोड़ के आई है या जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लिंक है, उसके साथ सामंजस्य बैठा के चलना। तो ओवरऑल अगर जो हमारे राज्य स्तर की सरकारें हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्सों को मैनेज आउट करेंगी और हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेंगे, वहाँ भी इस तरीके के कॉलेजेस या साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या ओवरऑल जो फाउंडेशंस हैं, NGOs हैं, वर्कआउट करेंगी। और सोसाइटी का जो एक तरीके साइकोलॉजी है, जो सोसाइटी के जो पैरामीटर इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करेंगी, तभी जो हमारी अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी से आने वाली बच्चियां हैं उनको एक बेटर और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, ताकि वो आगे चल के अपनी हायर एजुकेशन या और आगे उनको जो भी मास्टर डिग्रीज या एक तरीके से उन सब नई सोसाइटीज़ में एडअप होना है वो प्रॉपरली हो पाए। अगर इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया तो उन बच्चियों को वो एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती, ताकि वो आके अर्बन लोकेशंस पे अपने आप को प्रॉपर तरीके से सेट कर पाएँ, और जो एक प्रीवियस मैंटेलिटी, एक जो प्रीवियस उनका एनवायरनमेंट है उसके साथ सामंजस्य बैठा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।